नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहां पर एसबीआई की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और डे 1 की क्लास हो गई है। ठीक है, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि हम लोग सिलेबस को किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग जो है कितनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे स्टार्टिंग से वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार जो है चैनल पर जाइए और पूरे वीडियोज़ को एक बार वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो एक क्लास हो चुकी है एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए। ठीक है, मैंने डे 1 में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट किया है इस सीरीज़ को और मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी है। तो इसी सेशन में आज हमारी ये जो है दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो जरा देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ₹3500 इज डिवाइडेड इनटू A, B एंड C इन सच अ वे दैट A रेशियो B इक्वल्स टू 5:4 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 3:2, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई B। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टोटल प्राइस की बात, टोटल जो रुपयों की बात हो रही है, टोटल कितने रुपए हैं? 3500 रुपए हैं। ठीक है, तो जरा बात समझेंगे यहाँ पर। देखिए, टोटल अगर हमारे पास 3500 रुपए हैं और इस 3500 रुपए को मुझे कितने लोगों में बांटना है? इस 3500 रुपए को मुझे 3 लोगों में बांटना है। किसमें किसमें? ए, बी और सी में। ठीक है, ए बी सी में आपको बांटना है। अब देखिए, यहां पर आपको पता है कि आपको ए रेशियो बी कितना दिया है? 5:4। बी रेशियो सी कितना दिया है? 3:2। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि तीनों को अलग अलग यानी इंडिविजुअली कितना रेशियो ऑफ अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। ठीक है सॉरी, तो देखिए जरा यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है? 5:4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए रेशियो बी बराबर 5:4। ठीक है, फिर आगे बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है? 3:2। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख चुके हैं, तो 3 कहाँ पर लिखेंगे? इसके नीचे, और ये हो जाएगा 3:2। क्लियर है बात? अब जरा देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये 2 रो हो गए और ये 3 कॉलम हो गए। तो देखिए आपको पता है कि अगर कोई प्लेस खाली होती है तो जस्ट उसकी बगल वाली वैल्यू यहाँ पर उतार दी जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है बात? तो देखिए 5 × 3 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 15। क्लियर है? 4 × 3 कितना हो गया? 12। 4 × 2 कितना हो गया? 8। यानी कहने का मतलब है इस रेशियो में आपका अमाउंट बटा होगा। किसको? ए, बी और सी को। इन तीनों को अलग अलग जो रेशियो मिला है वो 15, 12 और 8 रेशियो मिला है। क्लियर है? अब जरा देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 3500 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं इनके रेशियो का सम करूं तो 15 और 12 कितना हो गया? 27। 27 और 8 कितना हो गया? 35। यानी कि अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो रेशियो में कितना है? 35 रेशियो है। क्लियर है बात? और 35 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? आपको दी गई है 3500 रुपए। क्लियर है बात? तो 35 रेशियो 3500 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? तो वी कैन से 1 रेशियो इक्वल्स टू 100 रुपीज। क्लियर है बात? तो एक रेशियो 100 रुपए के बराबर होगा। तो आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, है ना, यानी कि बी को कितने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बी का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे सर बी का रेशियो है यहाँ पर 12। क्लियर है? अगर एक रेशियो जो है 100 रुपए के बराबर है तो 12 रेशियो रुपए कितने के बराबर होंगे? तो आप कह देंगे सर 100 × 12 कर देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। यानी कि बी के पास जो अमाउंट होगा वो होगा 1200 रुपयों का। ये बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1500 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 800 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 1000 और चौथा ऑप्शन है 1200। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1200 रुपीज, डी ऑप्शन। क्लियर है बात? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अ बैग 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे coins are in the ratio of 1:4:4. If the value of the total money is 400, find the number of
25 पैसे कॉइन्स। अब जरा बात समझना, देखो बोला जा रहा है कि एक बैग है, समझना बात को, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए एक बैग है, अब बोला ये जा रहा है कि बैग में जो है सिक्के 3 प्रकार के दिए गए। कितने प्रकार के दिए गए? 3 प्रकार के सिक्के दिए गए, ठीक है। कैसे कैसे सिक्के दिए गए? देखिए रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा सिक्कों का प्रारूप। क्या मतलब होता है इसका? सिक्कों का प्रारूप, ठीक है। तो देखिए 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों का प्रारूप है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सिक्कों का अनुपात है वो अनुपात भी आपको दिया गया है। तो सिक्कों का अनुपात कितना है? देखो 1:4:4। तो सिक्कों का अनुपात है 1:4:4। क्लियर है बात? तो क्या मैं यहां से वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? देखो भाई ये आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता है, आपको रेशियो ऑफ क्वाइंस भी पता है, रेशियो ऑफ क्वाइंस भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो क्या आप वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। वैल्यू का मतलब है मान, है ना। तो देखो भाई अगर मैं ये कहूं कि आपकी जेब में 1 रुपए का एक सिक्का है, तो 1 रुपयों से कितने रुपए बन गए? आप बोलेंगे सर 1 रुपए बन गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बनेगा, और अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे? 2 रुपए बन जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया 2 रुपए। अब यहां पर जरा देखिए 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गया? 1 रुपए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल कितने रुपए बन गए? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो मेरे पास 2, एक 3 और एक 4 रुपए बन गया। टोटल कितना बन गया? 4 रुपए। लेकिन बोला जा रहा है कि इन द बैग द अमाउंट ऑफ रुपीज 400, ठीक है। तो बैग में जो अमाउंट है वो कितना है? 400 रुपयों के बराबर है। लेकिन हमारा कितना हमने यहां पर कैलकुलेट किया? 4 रुपए। तो देखिए हमारा 4 रुपए जो है 400 के बराबर है, यही तो मतलब हुआ। तो 4 रेशियो बराबर हो गया 400 के, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के, ठीक है। तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो गया? 100 के। तो बोला जा रहा है कि बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब जरा देखिए 25 पैसे के सिक्कों का अगर हम अनुपात देखें तो 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 4 रेशियो है। क्लियर है बात? तो 1 रेशियो अगर 100 के बराबर है तो बेटा 4 रेशियो कितने के बराबर होगा? तो 4 रेशियो 400 सिक्कों के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 25 पैसे के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम देखें तो 25 पैसे के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे 400, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो यही हमारा यहां पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि 400 सिक्के होंगे 25 पैसे के, ठीक। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है द नंबर्स A, B and C आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4 रिस्पेक्टिवली। इफ 5 is added to each of these numbers then this ratio becomes 15:13:11 respectively, then find the value of the number A। क्लियर है बात? तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा समझना। यहां पर देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। कौन कौन से? A, B और C, ये 3 नंबर हैं, और इन नंबरों का अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है। क्या रेशियो दिया गया है? जरा देखिए 6:5:4, ये आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि इन संख्याओं में यानी प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए। तो जरा बात समझिएगा, इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 15, ठीक। इसी तरीके से इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 15। इसी तरीके से इसमें भी हमने कितना जोड़ दिया? 15, क्योंकि प्रत्येक में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देन द न्यू रेशियो बिकम्स, कितना हो जाता है नया रेशियो? 15:13:11। क्लियर है बात? अब जरा एक चीज बताओ मुझे, देखो ए का रेशियो पहले कितना था? 6। 15 जैसे ही आपने जोड़ दिया तो रेशियो कितना हो गया? 15। यानी कि कितना रेशियो इंक्रीज हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 6 से 15 हो गया, यानी कि अगर मैं देखूं तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 9 रेशियो। इधर पे जरा देखिए 5 से कितना हो गया? 5 से 13, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 8 रेशियो, ठीक है। अब देखिए 4 से कितना हो गया? 11, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 7 रेशियो। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या यहां पर रेशियो में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, रेशियो में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? तो आप कहेंगे सर नहीं, सेम नहीं है, लेकिन जबकि यहां पर जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो आप सेम ऐड कर रहे हैं 15 15।
तो सबसे पहला काम होगा कि आपको इन रेशियो का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको जो है डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखना, चाहे आप ए बी का डिफरेंस निकाल लें, चाहे आप ए सी का डिफरेंस निकाल लें, और चाहे आप बी सी का डिफरेंस निकाल लें, वैसे ही आपको मतलब जो भी डिफरेंस आप लेंगे दोनों रो में सेम डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर ए और बी का डिफरेंस जरा मैं देख रहा हूं, देखना जरा, ए और बी का डिफरेंस यहां पर कितना है? आप बोलेंगे सर 1। ठीक, यहां पर जरा देखिए ए और बी का डिफरेंस, अगर यहां पर ए बी का डिफरेंस देख रहे हैं तो यहां पर भी ए और बी का ही डिफरेंस देखना है। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जैसे देखेंगे, जैसे ही आपने 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 10। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा? 8। ये किसका रेशियो है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये रेशियो आपको पता चल गया। अब जैसे ही आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, जो रेशियो दिया गया है तो वही रेशियो यहां पर बना रहेगा। क्लियर? तो ये जरा देखिए, क्या आपने यहां पर डिफरेंस सेम कर लिया? तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे आप कि आपका डिफरेंस जो है सेम हो गया होगा। कैसे? देखिए, यहां पर 12 रेशियो से कितना हो गया? 15 रेशियो, यानी कितना रेशियो इंक्रीज हो गया? 3। यहां पर भी जरा देखिए, 10 से कितना हो गया? 13, यानी 3। 8 से कितना हो गया? 11, यानी यहां पर भी कितना रेशियो इंक्रीज हो गया? 3। तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 रेशियो है, ये कितने के बराबर होगा? 3 रेशियो आपका 15 के बराबर होगा, क्योंकि आपने सभी में 15 इंक्रीज किया था, इंक्रीमेंट हुआ था 15 का, यानी 15 जोड़ा था। तो 3 रेशियो 15 के बराबर है। तो सर एक रेशियो कितने के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर एक रेशियो 5 के बराबर होगा। क्लियर है? अगर एक रेशियो 5 के बराबर है तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए संख्या ए का मान कितना है। तो देखो, अब संख्या ए का रेशियो आप 6 मत ले लीजिएगा, अब ए का रेशियो में क्या लेना पड़ेगा? 12। यानी कहने का मतलब है, जब भी हम रेशियो का डिफरेंस बराबर कर लेते हैं तो आपका जो नया रेशियो बनता है, कैलकुलेशन हमेशा उसी पर होती है। तो यहां पर ओरिजिनल रेशियो ए का कितना है? 12। तो अगर एक रेशियो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 12 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलेंगे 12 गुणे 5 यानी कि 60। क्लियर है बात? तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर सैलरी इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:5, देन द कंपनी सेव्स 12,000 रुपीज, देन व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी अर्लियर। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी में जो कर्मचारियों की संख्या है वो जो है उसका रेशियो घट जाता है, यानी कुछ कर्मचारी कंपनी हटा देती है। ठीक है, तो अगर मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं तो रेशियो 3 से कितना हो गया? 2। समझना। अब देखो, मान लो रिसेशन का टाइम चल रहा है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर देती है। अब जैसे क्या, देखो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो जितने भी वर्कर्स हैं सब अपने गांव लौट रहे हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो गए? कम हो गए। तो भाई जो रेस्ट एम्प्लॉइज हैं, जो अभी भी अपनी जान पर खेलकर अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे बेचारे, तो उनके लिए कंपनी क्या करेगी? उनकी कुछ ना कुछ सैलरी उनको बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे और काम कर पाएंगे। तो वही सेम चीज यहां पर भी बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 3:2 में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, यानी 3 से 2 अगर हो जाते हैं तो बोला जा रहा है कि उनका जो सैलरी का रेशियो है वो 4 से 5 हो जाता है। तो जरा बात समझिएगा, तो उनकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी का रेशियो क्या हो गया? 4 से 5 हो गया। अब जरा एक चीज समझना, तो यहां पर कंपनी का जो एक्सपेंडिचर होगा, कंपनी का जो खर्चा होगा, उसमें क्या चेंजमेंट हो रहा होगा, अपन को ये देखना है। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, जैसे मैं ये कहूं कि जैसे मान लो कंपनी में पहले 3 वर्कर्स थे और अगर एक वर्कर को 4 रुपए मिल रहे थे तो 3 वर्कर को टोटल सैलरी कितनी देनी पड़ रही थी? 12 रुपए। ठीक, लेकिन अब कंपनी में वर्कर कितने हैं? 2, और सैलरी अब कितनी देनी पड़ रही है हर वर्कर को? यानी प्रत्येक वर्कर को, ईच एम्प्लॉय को सैलरी 5 रेशियो देनी पड़ रही है। तो अब जो कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना बनना है? 5 गुणे 2 10। तो एक चीज तो यहां से ये कंफर्म है कि कंपनी का जो है यहां पर थोड़ा सा जो है सेविंग उसकी बन रही है। सेविंग कितनी बन रही है जरा देखें, 12 रेशियो से 10 रेशियो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अगर मैं कंपनी की सेविंग की बात करता हूं तो उसकी सेविंग हो गई 2 रेशियो की। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा करने पर कंपनी को 12,000 रुपए बच जाते हैं। तो 2 रेशियो 12,000 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? एक रेशियो जो है 6,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक रेशियो 6,000 रुपए के बराबर होगा
तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो कंपनी का पहले व्यय क्या था, यानी फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी वॉज। क्लियर है बात। तो जरा देखिए इनिशियल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, 12 रेशियो। अगर एक रेशियो 6000 के बराबर है तो 12 रेशियो कितने के बराबर होगा, 12 गुणे 6 72 यानी 72, तो ये हो जाएगा 72,000 रुपए। क्लियर है। तो कंपनी का जो पहले वाला व्यय था वो कितना था, 72,000 रुपए था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बेटा देखो गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि अगर आपने सारी क्लासेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी मैं क्लासेस करा रहा हूं, अगर आप फुल इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो को, तो 100% बेटा गारंटी है कि आप मैथ वाले पोर्शन में इस बार SBI क्लर्क 2021 में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। और एक्यूरेसी भी आपकी धीमे धीमे बढ़ेगी जब आपको चीजें अच्छे बेहतर ढंग से सीखना आ जाएगा। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी राशि को यानी द सम ऑफ अमाउंट इज डिवाइडेड इन 6:5 रेशियो बिटवीन मैन एंड वीमेन, यानी कि किसी राशि को पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 6:5 में बांट दिया जाता है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है, यानी उनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन, यानी कहने का मतलब है पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात फाइंड करना है। तो देखो बेटा कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं इसको और भी आसान तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो जरा बात समझिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि अमाउंट का रेशियो दिया गया है। अब जरा देखें ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट का रेशियो दिया गया, और किसका अमाउंट का रेशियो दिया गया है, यहां पर मेल और फीमेल को अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं मेल और यहां पर हम लिख देते हैं फीमेल, या आप मैन और वीमेन लिख दीजिए, कोई भी उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट का रेशियो क्या दिया गया है, अमाउंट का रेशियो दिया गया है 6:5। क्लियर है बात, 6:5 है। तो अमाउंट का रेशियो है 6:5, लेकिन क्या आपको यहां पर नंबर्स का रेशियो पता है, नंबर्स का रेशियो पता है, नंबर्स का रेशियो तो आपको पता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो मेन और वीमेन हैं इनके नंबर्स का रेशियो आपको पता नहीं है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लिख देते हैं रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो तो हमें पता नहीं है, यही रेशियो हमें निकालना है। तो जब हमें ये चीज पता नहीं है तो मैं कुछ भी जो है अननोन वेरिएबल मान लेता हूं, यानी मैंने x और y का रेशियो यहां पर मान लिया। ठीक, अब बोला जा रहा है कि जो इनकी जो वैल्यू है, यानी कि इनकी जो आय है, इनकम जो है, इसका अनुपात आपको पता है, ये क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है। तो इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो है 2:3। अब जरा समझना है इसका मतलब क्या है। अब इसका थोड़ा सा और इन डिटेल में आपको समझा रहा हूं, जरा देखना। बोला ये जा रहा है कि भाई देखो यहां पर कितने आदमी है, 6 आदमी है। समझना बात को, कितने आदमी है, 6 आदमी है। और सॉरी, कितना पैसा मिल रहा है, हर एक आदमी को 6 रेशियो रुपए मिल रहा है, और टोटल व्यक्ति कितने हैं, x। तो टोटल वैल्यू यानी टोटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × x। जैसे मैं कहूं कि अगर एक आदमी को 5 रुपए मिल रहे हैं और मैं कह दूं 10 आदमी है, तो टोटल रुपए कितना हो गया, इनकम 50 रुपए। तो वही सेम चीज है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 × x क्या हो गया, 6x। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, 5 × y क्या हो जाएगा, 5y। और इनकी इनकम का रेशियो यहां कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2:3। क्लियर है बात। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x/y = 5 × 2/3 × 6। क्लियर है बात। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 5/9। क्लियर है बात। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात, यानी कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा सर 5:9। क्लियर है बात। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 5:9। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बैग x और y में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है। समझना, देखो भाई मान लो एक बैग ये है, ठीक है, ये हो गया आपका एक बैग, ये कौन सा बैग है, x बैग है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूं यहां पर एक बैग और है, इस बैग को मैं मान लेता हूं कि ये y वाला बैग है। ठीक है, तो x और y 2 बैग हैं जिनमें गेंदों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। तो देखो बॉल की बात हो रही है, तो बॉल का रेशियो जो है इसमें दिया गया है 2 रेशियो और इसमें दिया गया है 3 रेशियो। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है यदि बैग y से 5 गेंद निकालकर बैग x में डाल दी जाती हैं। अब जरा देखना,
तो देखो यहाँ पर ये तो रेशियो दिया है ना, तो मैं वैल्यू बनाने के लिए इसको जो है x का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जरा समझना बात को, तो बोला जा रहा है कि बैग y से जो है 5 गेंदें निकाल करके किस में मिला दी जाती हैं, बैग x में डाल दी जाती हैं, समझना। तो देखो अगर इससे 5 गेंदें निकाल दी गई तो ये 5 गेंदें यहाँ पर माइनस हो जाएंगी और यहाँ पर वही 5 गेंदें जा करके प्लस हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि बैग, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, तो बैग x में जो टोटल बॉल्स हैं वो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो 2x तो पहले से थी और 5 और हो गई, तो 2x + 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं बैग y की बात करूँ तो यहाँ पर बैग y में 3x - 5 हो जाएंगी बॉल, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ऐसा करने पर दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। देखें जरा, बैग में गेंदों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक। तो अगर ये बराबर हो जाती है तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं, क्लियर है। तो देखो 2x + 5 = 3x - 5, तो 5 ये इधर आएगा और ये 2x इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x - 2x = 5 + 5 यानी कि 10। तो ये हो गया बेटा x = 10, क्लियर है बात, x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अगर ये x = 10 हो गया तो आपसे बोला जा रहा है तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर ये समझना कि गेंदों की संख्या तो बराबर हो चुकी है ना, यानी कि जो बैग x में गेंदों की संख्या होगी वही गेंदों की संख्या बैग y में होगी, तो किसी एक जगह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 गुणे अगर हम बैग y में देख रहे हैं, समझना जरा बात को, अगर मैं बैग y में देख रहा हूँ तो यहाँ पर है 3x - 5 बॉल, है ना, x का मान 10 आ गया, तो 3 गुणे 10 - 5 यानी कि 30 - 5 कितना हो गया, 25, ठीक है। या फिर आप 10 × 2 20 + 5 25 भी कह सकते हैं। तो दोनों बैगों में जो गेंद की संख्या होगी, बॉल्स की का जो नंबर होगा वो दोनों में कितना होगा, 25 होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ A, B and C is 16:12:9 respectively, and their savings are 20%, 25% and 40% respectively of their income. If the sum of their income is 1530, then find the income of B। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो जरा बात समझिएगा, यहाँ पर भाई बात हो रही है खर्च की, यानी एक्सपेंडिचर की। किसकी बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। और किसके एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ABC के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या रेशियो दिया गया है, 16, रेशियो 12, रेशियो 9, ये एक्सपेंडिचर दिया गया है। ये एक्सपेंडिचर किसका है, तो आप कहेंगे सर ये एक्सपेंडिचर A का, B का और C का है, क्लियर है बात। अब जरा देखिए आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A जो है अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है, 20%। अगर समझना A 20% सेव कर रहा है, B 25% सेव कर रहा है इनकम का और C 40% सेव कर रहा है, तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे इनका क्या बनाना पड़ेगा, इनका फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि 20% की वैल्यू हो गई 1/5, 25% की वैल्यू 1/4, 40% का फ्रैक्शन 2/5। यानी कहने का मतलब है कि अगर A की इनकम 5 है और 5 में सेविंग कितनी है, 1, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4। इसी तरीके से B की इनकम 4 है, सेविंग 1 है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3। इसी तरीके से C का इनकम 5 है, सेविंग 2 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3, ठीक। तो जरा देखें A का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, समझना A का एक्सपेंडिचर हो गया सर, यहाँ पर अगर हम देखें A का एक्सपेंडिचर हो गया 4, ठीक है। B का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3 और C का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3। तो देखो यहाँ पर A का एक्सपेंडिचर है 4, रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 16, तो 4 का ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो अगर एक्सपेंडिचर 4 टाइम्स है तो इनकम भी क्या होगी, इनकम भी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर 4 रेशियो 16 के बराबर है तो 1 रेशियो 4 के बराबर हो गया, तो इनकम है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो 4 गुणे 5 यानी ये हो गया 20 के बराबर, ठीक है। तो इनकम कितनी हो गई, 20, समझना। वैसे ही B का यहाँ पर जरा देखेंगे तो B का रेशियो कितना है, 3। ये किसका रेशियो है, एक्सपेंडिचर का। और यहाँ पर B का एक्सपेंडिचर कितना है, 12। तो 3 अगर 12 के बराबर है तो 1 4 के बराबर होगा, और अगर 1 4 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर, ठीक। वैसे ही अगर मैं C की बात करूं तो C का यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है, 3 रेशियो, क्वेश्चन में कितना दिया है, 9 रेशियो।
तो 3 बराबर है 9 के, तो 1 बराबर कितने के होगा? 3 के। अगर 1 बराबर है 3 के तो इसकी इनकम है 5, तो 5 बराबर कितने की होगी? 15 की। ठीक है, तो जरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ए की इनकम कितनी है? 20 रेशियो, बी की इनकम कितनी है? 16 रेशियो, और सी की इनकम कितनी है? 15 रेशियो। तो टोटल अगर मैं इनकी इनकम देखूं तो टोटल इनकम आपको पता चल जाएगी रेशियो में कितनी है। देखिए 20 और 16 36, 36 5 41 और 10 51, यानी ये हो गई 51 रेशियो टोटल इनकम। अब जरा देखिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया जा रहा है टोटल इनकम? तो टोटल इनकम क्वेश्चन में दी जा रही है 1530 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 51 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 1530 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी? आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, तो एक रेशियो 30 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी की आय कितनी है, तो जरा देखें यहां पर, तो बी की आय जो है, बी का आय का रेशियो इनकम का है 16, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 30, यानी कि ये आपका बन जाएगा 480 रुपीज। ठीक है, तो इनकम ऑफ बी अगर हम देखें तो इनकम ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 480 रुपए। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, समझना। तो देखिए इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया? इनकम का। तो एक की इनकम में मान लेता हूं 5x है और दूसरे की इनकम कितनी है? 3x है। अब जरा देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ने कितने रुपए बचाए हैं? 1300 रुपए बचाए। तो ये बताओ इनकम से अगर मैं इनकी सेविंग माइनस कर दूं, ये 1300 माइनस कर देते हैं और ये 900 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो है ये आपका क्या बन गया? एक्सपेंडिचर बन गया कि नहीं बन गया? बताइए भाई, इनकम से अगर आपने सेविंग माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये पैसा आपने खर्च किया है, और यहां पर खर्चे का अनुपात दिया है 9:5। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25x। 1300 इंटू 5 कितना हो गया? 6500 इक्वल्स टू 9 इंटू 3 हो गया 27x, और 9 इंटू 9 हो गया 8100। क्लियर है बात? तो जरा देखिए ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो 27x माइनस 25x कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू, ये चीज इधर आ जाएगी तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, तो 2x बराबर 1600, तो x बराबर कितना हो गया? 800 रुपए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर x का मान 800 है तो एक की इनकम है 5x, तो ये हो गया 5x, है ना, यानी कि 5 गुणे 800, यानी ये बन गया आपका 4000 रुपए। क्लियर है बात? और दूसरे की इनकम है 3x, यानी ये हो गया 3 इंटू 800, तो ये हो गया आपका 2400 रुपए, 2400 रुपीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, आज बीच में थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ है, बारिश हो रही है बाहर, तो लाइट की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन तब भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए। बहुत भयंकर गर्मी है, ऐसी भी काम नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। समझना जरा बात को, यहां पर 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो n1 और n2 का रेशियो दिया गया है 4:5। समझना बात को, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि यदि दोनों से 25 घटा दिया जाए, समझना बात को, इससे भी हमने कितना घटा दिया? 25, और इससे भी हमने कितना घटा दिया? 25। दोनों से अगर 25 घटा दिया जाए तो संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। समझना बात, क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो देखें जरा, यहां पर रेशियो 4 था, अब कितना हो गया? 3, यानी कितना रेशियो डिक्रीज हो रहा है? 1 रेशियो। ठीक है, यहां पर जरा देखिए 5 था, कितना हो गया? 4, यानी कितना डिक्रीज हो रहा है? 1। तो देखिए रेशियो का डिफरेंस भी दोनों जगह क्या है? बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि एक रेशियो जो है कितने के बराबर है? 25 के। अगर एक रेशियो 25 के बराबर है तो बोला जा रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या है 4 रेशियो, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4, यानी कि एक संख्या हो गई 100, और दूसरी संख्या का रेशियो है 5, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रेशियो बराबर 5 गुणे 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 125। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली संख्या हो गई 100 और दूसरी संख्या हो गई 125। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि पहली संख्या 100 होगी और दूसरी संख्या 125 होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए,
और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल दक्ष एकेडमी मैथ्स बाय अजय सर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।